क्लिनिकल साइंस, इंटरनल मेडिसिन अलॉन्ग बेसिक साइंस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम स्टार्ट कर चुके हैं जी। टुडे इन दिस सीरीज ऑफ लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्डियक एग्जामिनेशन। तो आप लोग हेडिंग दे दें, ये हमारे पास जो हेडिंग दें आप लोग, कार्डियक फिजिकल एग्जामिनेशन। कार्डियक फिजिकल एग्जामिनेशन। CK2 ने इसको बड़ा ऑर्गेनाइज करके लिखा हुआ है पेज नंबर, ये फर्स्ट स्टेप 1 में नहीं है। CK2 ने जस्ट इसको लिखा है पेज नंबर जनाब 21 पे। और याद रखिएगा हमारे पास जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इसका जो रिलेशन है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है, ठीक है। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो साइन एंड सिम्टम्स है ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक साइड पे नोट करके लिखे, छोटी सी बात यहाँ पे करते हैं, फिर आगे इसको लेके चलते हैं। आपके पास डिस्निया मतलब क्या, आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक हो गया। डिस्निया की अगर बात कर लें, या फिर आप लोग कफ की बात कर लें, और साथ में चेस्ट पेन की बात कर लें, ये आपके पास वो साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये आपके पास वो साइन एंड सिम्टम्स होंगे जो कि रेस्पिरेटरी इलनेस के अंदर और जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो इलनेस है इनमें कॉमन होंगे। तकरीबन मोर देन 45 से लेकर आपके पास डिजीज ऐसी हैं जो इसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। दोनों में आपके पास ये कॉमन सिम्टम्स आएंगे और अभी आप लोगों को मैं इसको कोरिलेट करके भी बताऊंगा कि आप लोगों के पास ये कैसे, ठीक है। तो पता चला आपके पास इनको, अब अगर आपने डिफरेंशिएट करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मेडिसिन है, इलनेस है, और जो कार्डियोवास्कुलर वो कैसी है, वो आप लोग कुछ साइंस है आपके पास, कुछ रेडियोलॉजी की बेस पे, ठीक है ना, कुछ और अदर साइंस एंड सिम्टम्स है जिनकी बेस पे आप लोग करते हैं। सो कार्डियक फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में याद रखिएगा, लिखें कि डिवाइडेड इनटू कार्डियक फिजिकल एग्जामिनेशन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया जी? 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में इसको फर्दर डिवाइड किया गया। अब यहां पे 2 आपके पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। लिखें जी, नंबर 1 आपके पास है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन अच्छा, अगर हम जनरल की बात करें तो ये तो बहुत ज्यादा आ जाता है, क्योंकि हार्ट आपको पता है कि इस बॉडी के जितने भी सिस्टम उन सबके साथ कनेक्शन में है। इसलिए हम रेलिवेंट जो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा ना उसकी हम बात करेंगे। तो आप लोग साथ में एक पॉइंट लिख लें, रेलिवेंट। ये ना हो कि आप लोग जनाब अली उधर हैरिसन की बुक पढ़ने बैठ गए, इनाम दानिश की पढ़ने बैठ गए, तो उन्होंने तो सारा फिर पूरी बॉडी को एक्सप्लेन किया, ठीक। तो अगर हम जाएं इसके CK2 में से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के हिसाब से, तो हम उसी को देखेंगे। उसके बाद लिखें आप लोग जनाब अली प्रीकार्डियम। हम प्रीकार्डियम को देखेंगे। अच्छा, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रीकार्डियम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी लिखें जी डेफिनेशन, याद रखिएगा, एरिया ऑफ द चेस्ट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द हार्ट। एरिया ऑफ द चेस्ट exactly in front of हार्ट के सामने वाला, हाँ जी, एरिया ऑफ द चेस्ट, वो चेस्ट का वो एरिया जो एग्जैक्टली हार्ट के फ्रंट पे है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? प्रीकार्डियम। तो ये अपने पॉइंट इसका याद रखना। अच्छा जी, अब आगे बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, इसको बाद में प्रीकार्डियम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो काम है। पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, रेलिवेंट जो एग्जामिनेशन होगा उसकी बात करते हैं। यार मुझे एक बात बताएं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर अदनान है एंड हाउस जॉब कर रहे हैं, ठीक है, सीनियर PG है, वो कहता है जी डॉक्टर साहब इस तरह करें कि CCU में जाएं और जाके ना वार्ड का राउंड करके आए। अब डॉक्टर साहब जब जाएंगे वार्ड का राउंड करेंगे, सबसे पहले किस पे नजर पड़ती है? क्या मतलब डॉक्टर साहब करेंगे? अपीयरेंस ही देखेंगे ना। कोई भी एग्जामिनेशन करते हैं सबसे पहले तो आपने अपीयरेंस देखना होता है ना पेशेंट का। तो लिखें नंबर 1 अपीयरेंस।
जी नंबर 1 लिखें जी अपीयरेंस। तो आप लोगों ने अपीयरेंस में जनाबली क्या कुछ करना होता है ये जरा देख लीजिएगा। ये वाइवा के लिए, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा इसमें देखें जी, आप लोग लिखे सबसे पहले, हाँ जी नंबर 1 लिखे साइन एंड सिम्टम, तो आपको वही मिलेंगे जनाबली। आपके पास डिस्निया होगा, सेम डिस्निया, तो आपके पास इसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। फिर आपके पास जनाबली इसमें हमारे पास चेस्ट पेन, चेस्ट पेन। उसके बाद हमारे पास इसमें होगा, हाँ जी चेस्ट पेन। फिर बंदा थोड़ा चेस्ट पेन की वजह से स्ट्रेस होती है और बंदा थोड़ा सा एंजाइटी में होगा, थोड़ा बंदा एंसियस होगा, ठीक है। तो लिखें एंजाइटी, एंजाइटी या फिर एंसियस। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना। अच्छा जी अब होता क्या, फॉर एग्जांपल मैं ये आपसे कहता हूं ना कि हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाँ जी एक साइड पे लिखें, यहां पे नीचे अगर मैं बात करूं कार्डियो, एक साइड पे लिख लीजिएगा, फिर हमने एरो लगाना है इनके ऊपर, ठीक है ना। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अच्छा कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज पेशेंट सच एज भाई हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर का अगर मैं बात करूं, हार्ट फेलियर। फिर बात करते हैं जनाबली यहां पे कार्डियोमायोपैथीज की बात कर लें, फॉर एग्जांपल कार्डियो मायोपैथीज, कार्डियोमायोपैथीज। फिर बात कर लेते हैं जनाबली वाल्वुलर हार्ट डिजीज की, वाल्वुलर हार्ट डिजीज, वाल्वुलर हार्ट डिजीज। तो आपने मुझे ये बताना है कि ऑलवेज ऑलवेज आपके पास ये हार्ट फेलियर, कार्डियोमायोपैथीज, वाल्वुलर हार्ट डिजीज के अंदर क्या आपके पास ये फीचर नहीं आता डिस्निया वाला, क्योंकि इसमें ब्लड, हार्ट फेलियर में ब्लड वैसे ही कम आता है, इजेक्शन फ्रैक्शन ही कम होती है। कार्डियोमायोपैथीज में भी यही आपके पास सीन है। वाल्वुलर हार्ट डिजीज में भी, अगर वाल्वुलर हार्ट डिजीज की मैं बात करता हूं, आपके पास माइट्रल रिगर्जिटेशन की बात कर लें, एओर्टिक रिगर्जिटेशन की बात कर लें, आगे ब्लड नहीं जाएगा। जब लंग्स को ब्लड प्रॉपर नहीं मिलेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके पास इफेक्ट होगा, लंग्स को नहीं मिलेगा, लंग्स आगे नहीं भेजेंगे, लंग्स ऑक्सीजनेशन में भी तो मसला आएगा ना। तो भाई लंग्स को खुद नहीं, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो होगी फिर। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, इसकी एग्जांपल है। फिर आगे लिखें, अगर मैं चेस्ट पेन की बात करता हूं तो आप लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा है किसके बारे में, इस्कीमिक हार्ट डिजीज। और आपके पास जनाब एमआई, एमआई में क्या होता है, टिपिकल चेस्ट पेन विच रेडिएट टुवर्ड लेफ्ट शोल्डर एंड आर्म एंड नेक, जस्ट ऐसे ही है ना, ये भी आपने बात कर ली है। फिर उसके बाद चेस्ट पेन की वजह से एंजाइटी स्ट्रेस होगी, तो आपके पास ये मतलब बंदे को एंजाइटी भी होगी, एनसीएस भी होगा। तो ये आपने पॉइंट याद रखना, ठीक है ना। लिखें जी अपीयरेंस के बाद जब ये चीजें आप लोग देखेंगे, हेडिंग दें हैंड्स, फिर आप हैंड्स को देखते हैं। याद रखिएगा बहुत सारी ऐसी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं जिनको आप हैंड से ही काफी सारी डिजीज को डायग्नोज करते हैं। आप सीक्वेंस में आप इसको लिखते जाएं। लिखें जी हैंड, नंबर वन अपीयरेंस। नंबर 2 आपके पास क्या है, आपने हैंड को चेक करना है। अब हैंड्स के अंदर आपने जो एग्जामिनेशन करना है ना, हैंड्स में आप चेक करते हैं जनाब अली हैंड आफ्टर अपीयरेंस जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, आप किसको करेंगे, हैंड्स को। और इसमें नंबर 1 लिखें जी नेल्स, नंबर 1 आप लोग इसमें देखेंगे नेल्स। अब नेल्स आप लोगों को क्या कुछ बता सकते हैं, ये पॉइंट लिख लें। नेल्स इन कॉन्टेंट विद सीवीएस हम बात करेंगे कि भाई नेल्स के और भी तो बहुत सारे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी आप बहुत सारी इलनेस को नेल से डायग्नोस करते हैं, ठीक है। अच्छा नेल के हिसाब से आप लोग लिखें नंबर 1 इसमें क्लबिंग, क्लबिंग, क्लबिंग। अच्छा ये जो लफ्ज है क्लबिंग, अब इसका मतलब क्या है, क्लबिंग का मतलब लिख लें जी आप लोग, पहले तो लिखें इसका मतलब क्या है। क्लबिंग लिखें कि जनाब अपवर्ड कर्वेचर, अपवर्ड कर्वेचर, अपवर्ड कर्वेचर ऑफ नेल, हाँ जी ऑफ नेल। या फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन लिखें डोम शेप नेल, डोम, डोम शेप जनाबली आपके पास क्या होगा नेल। फॉर एग्जांपल कैसे, ये कुछ यूं ऐसे, ठीक है, ये आपके पास अपवर्ड कर्वेचर ऑफ नेल, इसको आप लोग क्या कहते हैं क्लबिंग।
अब हम देखेंगे इसकी पैथोजेनेसिस। बेसिकली आपके पास इसकी ये होता कैसे है, क्लबिंग होती कैसे है, पैथोजेनेसिस इसकी लिखें जी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में जो आपने पॉइंट लिखना है, क्लबिंग उन लोगों में फॉर एग्जांपल याद रखिएगा होती है जिनके जी हाँ जी बिल्कुल, जिनके ब्लड के अंदर ना आपके पास वेजोडाइलेटर किसी भी वजह से रिलीज हो जाए। मतलब क्या, साइनोसिस ये जो आपके पास क्लबिंग है ये उन लोगों में होगी जिनके ब्लड के अंदर किसी भी रीजन की वजह से आपके पास वेजोडाइलेटर रिलीज हो। वेजोडाइलेटर कौन कौन से, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टाग्लैंडिन, टीएनएफ अल्फा, ये आप लोग जानते हैं। तो लिखें जी आप लोग जनाबली इसमें कि फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइएगा, ये मेरी अपनी वर्डिंग में, फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे से जनाबली, बिफोर रेज लेवल ऑफ, बिफोर रेज लेवल ऑफ टीएनएफ, लेवल ऑफ टीएनएफ अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर आपके पास क्या है जी, अल्फा। तो ये आप लोगों को पता है कि ये क्या चीज है भाई, ये आपके पास वेजोडाइलेटर है ना, वेजोडाइलेटर, वेजोडाइलेटर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आपके पास बुक से यहां पे लिखती हैं इस टीएनएफ की जगह नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर आपके पास है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। अच्छा, इन ब्लड अगर किसी के ब्लड में लॉन्ग टाइम से जनाबली पहले से ही रेज लेवल किसका, टीएनएफ का, तो उसके बाद क्या होगा, लीड टू, भाई टीएनएफ का काम क्या है, टीएनएफ का काम क्या होगा, वेजोडाइलेशन है ना, तो लीड टू वेजोडाइलेशन, ये आपके पास क्या करवाएगा, वेजोडाइलेशन करवाएगा, वेजोडाइलेशन। और जब वेजोडाइलेशन होगी तो मुझे आपने बताना है कि वेजोडाइलेशन की वजह से, फॉर एग्जांपल ये वेसल है, मुझे आपने बताना है जी, ये आपके पास वेसल है, एवरी वेसल फ्रॉम द इनर साइड लाइंड बाय एंडोथेलियल सेल। जब वेजोडाइलेशन होगी तो यहां पे इनके दरमियान गैप आएगा ना, इनमें जो एंडोथेलियल सेल, इनमें गैप आ जाएगा। जब गैप आएगा तो यहां से ब्लड की लीकिंग होगी ना। अब लिखें आगे कि जनाबे अली फिर क्या होगा, लीड टू गैप बिटवीन एंडोथेलियल सेल, लीड टू गैप बिटवीन एंडोथेलियल सेल या फिर लाइनिंग, ठीक है, सेल, ये आपने पॉइंट याद रखना है। जब इनमें गैप, एंड एस्केप फ्लूइड फ्रॉम द वेसल, एंड रिजल्टेंट एस्केप फ्लूइड फ्रॉम, हाँ जी, फ्रॉम वेसल से जनाबली आपके पास क्या होगा, फ्लूइड रिलीज होगा। जब वेसल से फ्लूइड रिलीज होगा तो लीड टू अडीमा, क्या ख्याल है, तो ये आपके पास क्या करवाएगा, लीड टू अडीमा, ये जनाबली अडीमा करवाएगा। अच्छा, अडीमा ऑफ द पल्प, लिखें अडीमा ऑफ पल्प ऑफ फिंगर्स, तो ये आप लोगों के पास जनाबली एक तरह से आती है क्या, क्लबिंग नेल्स में, ठीक होगा जी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम के हवाले से आपने चीजें याद रखनी है वो बाद में। पैथोजेनेसिस में मैंने क्या बोला जी, मैंने ये कहा है अगर किसी भी वजह से किसी के ब्लड में वेजोडाइलेटर रिलीज हो रहे हैं, वो वेजोडाइलेशन क्या करवाएंगे, हाँ जी, गैप क्रिएट करेंगे बिटवीन एंडोथेलियल सेल, वहां से ब्लड बाहर निकलेगा आपको इंटरस्टिशियल स्पेसिस में, और आगे आपके पास जब इसके यहाँ पे जनाबे आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फिंगर की, ये आपके पास पल्प है और यहाँ पे जनाबे बाहर ब्लड, तो यहाँ पे स्वेलिंग सी होगी ना, फिर तो ये आपके पास अपवर्ड तो होगा ना, ये जो कर्वेचर बनता है इसको कहते हैं क्लबिंग आपके पास। तो ये आपने पॉइंट इसका याद लिखे, इसकी इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस के बाद लिखें इटियोलॉजी, और एमसीक्यूज यहां से आता है जी। अच्छा, इसकी आप लोग जो इटियोलॉजी याद करेंगे वो आपने क्या, इटियोलॉजी या फिर काजेस, इटियोलॉजी या फिर काजेस, ये आप लोगों ने इसके आप देख लें। अच्छा, इटियोलॉजी या फिर काजेस के अंदर क्या होगा, फॉर क्लबिंग, और अगर
मैं आप लोगों को थोड़ा सा और कंसाइज करके बताऊं तो आप लोग लिख सकते हैं डिफरेंशियल डायग्नोज फॉर क्लबिंग, डिफरेंशियल डायग्नोज फॉर क्लबिंग। ठीक है, तो क्लबिंग के लिए मतलब कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स है, कौन कौन सी डिजीज है जिनके अंदर आपके पास क्लबिंग हो सकती है। कुछ आपके पास रेस्पिरेटरी डिजीज है, कुछ आपके पास सीवियस डिजीज है, कुछ आपके पास कैंसर्स हैं जिनमें आपके पास ये क्लबिंग आ सकती है। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक, अच्छा एक ना लफ्ज होता है, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप देखें। अच्छा नोट लिखें कि इंफेक्शन इन द फिंगर टिप, इंफेक्शन इन फिंगर टिप, अगर फिंगर टिप पे इंफेक्शन हो तो उसको कहते हैं जनाब अली कॉल्ड, ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, कॉल्ड फेलन। इसको क्या कहते हैं? फेलन। ये लफ्ज आपने याद रखना बस। अच्छा फेलन वेरी पेनफुल एंड थ्रोम्बिंग, आपके पास एक इंफेक्शन है, तो ये पेनफुल इंफेक्शन है, पेनफुल। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट, वैसे भी जहां पे इंफेक्शन होता है वहां पे आपके पास पेन है इन द बिगिनिंग, बस क्रोनिकली ये आपके पास खत्म होती रहती है। ठीक है, अब देखिए जी आप लोग कार्डियक एंड नॉन कार्डियक आपके पास कुछ काजेज होते हैं डिफरेंशियल में, और यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 लिखें साइनोटिक, इन्होंने लिखा है कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज, CK2 ने, तो लिखे कंजेनिटल, कंजेनिटल साइनोटिक, साइनोटिक हार्ट डिजीज, कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज। इसमें हमने कोई तकरीबन 5 डिजीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, तो ये आप लोगों को पता है। इसके बाद याद रखिएगा कुछ आपके पास है लीवर डिजीज जिनमें आपको ये क्लबिंग मिलेगी, लीवर डिजीज, लीवर डिजीज। और लीवर डिजीज के अंदर आप लोग जो याद रखेंगे ना, सच एस आपके पास जनाब अली इसमें याद रखिएगा प्राइमरी स्क्लेरोसिंग, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग जनाब अली आपके पास है कोलेंजाइटिस, ठीक होगा जी। तो ये आपने पॉइंट इसके स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस। ठीक है जी, फिर उसके बाद क्या है? कोलेंजाइटिस। अच्छा फिर लिखें उसके बाद आपके पास कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं जी, इसमें याद रखिएगा यूरेमिया, एंड पे मैं आपको बताऊंगा इसका नमोनिक। ठीक है, नमोनिक इसका क्या है? यूरेमिया। यूरेमिया बेसिकली क्या है और यूरेमिया किसकी वजह से होता है पता है ना? जिसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल रेज हो और विद साइन एंड सिम्टम हो, ठीक है ना, उसको यूरेमिया। एजोटीमिया उसमें साइन एंड सिम्टम नहीं आपके पास रेज होते, और पता चला ये तो रीनल की वजह से है, ऐसे है ना। फिर आप आगे लिखें जी, इसमें यूरेमिया के बाद यूरेमिया में आपके पास रीनल फेलियर आपके पास, इसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिखें जी आप लोग ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा बेसिकली क्या चीज है जी? लंग कैंसर, ऐसे ही है, लंग कैंसर। फिर उसके बाद क्या सिनेरियो है आगे लिखें इसमें जनाब अली ब्रोंकियोएक्टिसिस, ब्रोंकियोएक्टिसिस। फिर आगे लिखें जी आप लोग इसमें हमारे पास है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, इसमें भी क्लबिंग होगी। फिर लिखें जनाब अली आप लोग इसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इसमें भी होगी। फिर आगे लिखें जी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बाद आपके पास नियोप्लाज्म, कुछ कैंसर्स हैं, नियोप्लाज्म मतलब क्या कि मलिग्नेंसीज। ठीक है, फिर आगे लिखें इसके बाद जीआईटी डिजीज, देखें क्लबिंग की वजह से कितनी डिजीज आप लोग डायग्नोज कर सकते हैं। अच्छा जीआईटी डिजीज में फॉर एग्जांपल सच एस आपके पास अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन डिजीज,
अल्सरेटिव कोलाइटिस, और आपके पास क्या है जी, क्रॉन डिजीज, क्रॉन डिजीज। अच्छा, अब निमोनिक लिखे साइड पे जरा, निमोनिक लिखे। निमोनिक सेल्फ आपके पास जो है ना क्लबिंग है, आप लोग देखिएगा अभी इसको लिखे जी निमोनिक, निमोनिक, निमोनिक आपके पास क्या है, इसमें सेल्फ आपके पास जनाबली क्लबिंग है, CULBBING। C स्टैंड फॉर जनाबली कंजेनिटल, L स्टैंड फॉर लिवर डिजीज, U स्टैंड फॉर यूरेमिया, B स्टैंड फॉर आपके पास जनाबली क्या है, ब्रोंकोजेनिक, फिर B स्टैंड फॉर आप ब्रोंकियोएक्टिसिस, फिर I स्टैंड फॉर क्या है, हाँ जी, इंटरस्टिशियल लंग, फिर आपके पास इन्फेक्टिव, हाँ जी, क्लब, नो नो नो, क्लबिंग में मैंने क्लियर कर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, EN से लगा लें चलें, ठीक है। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, फिर G स्टैंड फॉर आपके पास क्या है, नो, N स्टैंड फॉर आपके पास नियोप्लेज्म है, I स्टैंड, आई एक ही आई से आपके पास क्या, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और साथ में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, साथ में फिर आपके जी से GIT डिजीज। क्लियर हो गया, क्लबिंग याद रखें और सारी। अब मुझे, मैंने जो चीजें इसमें से ऑर्गेनाइज करनी है, मुझे आप लोग ये बताएं कि इसमें से हार्ट वाली कौन कौन सी हैं। नंबर 1 कंजेनिटल एक हो गई, उसके बाद इन्फेक्टिव हो गई, और फिर आपके पास जो है ना नियोप्लाज्म हो सकते हैं, और लिखे नियोप्लाज्म में ट्यूमर ओरिजिनेट फ्रॉम आर्टेरियस, ट्यूमर ओरिजिनेट फ्रॉम आर्टेरियस, ट्यूमर ओरिजिनेट फ्रॉम आर्टेरिया। तो ये भी आप लोगों ने, मतलब 3 आपने किसकी बात कर ली, हार्ट की। अब मुझे ये बताएं, आप लोगों ने रेस्पिरेटरी की अगर मैं बात करूं, ब्रोंकोजेनिक एक हो गया, ब्रोंकियोएक्टिसिस 2 हो गया, इंटरस्टिशियल, ये पहली तीनों ही आपके पास क्या है, इसकी है रेस्पिरेटरी की। बाकी फिर आपके पास इसमें आ जाता है GIT के अंदर लीवर आ जाता है, उसके बाद GIT के अंदर ये आपके पास आ जाए 2, और बाकी आप लोगों को पता है रेस्पिरेटरी की 3 आपको पता चल गई, और इसकी CVS की 3 पता चल गई। ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन प्लीज इसमें से। अच्छा, अब इन सब में क्या होगा, कोई एक चीज मुझे बताएं ना, इन सब डिजीज में क्या होता होगा जब इन्फेक्शन होगा। जबरदस्त, आपके पास वेजोडाइलेटर रिलीज होंगे ना इन्फेक्शन की वजह से, पता ये चला इन सब में एंड आपके पास वेजोडाइलेटर रिलीज होगा आइदर इन दी फॉर्म ऑफ TNF अल्फा 1, या फिर आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड, या फिर आपके पास प्रोस्टाग्लैंड, व्हाटएवर। ठीक हो गया, तो वो आपके पास ये क्लबिंग लेके आए। ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन प्लीज। अब नेक्स्ट लिखें MCQs, ये याद रखनी है अपनी पूरी प्रैक्टिस के अंदर जो भी मैं बताने लगा। ठीक है, अच्छा लिखे एक MCQs, नोट की फॉर्म में MCQ लिख लीजिए यार। देखें, आप लोगों ने रेस्पिरेटरी में ब्रोंकियोएक्टिसिस पढ़ लिया, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज पढ़ लिया, आप लोगों ने जनाब ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की बात कर ली है। एक डिजीज है COPD, याद रखिएगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जो डिजीज है ना, इसके अंदर आपको इसका काज क्या होता है पता है, स्मोकिंग। ऐसे ही है ना, स्मोकिंग की वजह से ज्यादा होती है ना। अब मुझे एक बात याद रखिएगा, इसमें क्लबिंग नहीं होती, नो क्लबिंग, मैं बताता हूं, नो क्लबिंग, इसमें क्लबिंग नहीं होती। ठीक हो गया जी। कैन लीड टू, बट अगर एक बंदा है उसको COPD है और ऑन द टाइम आपने उसको गाइड भी किया है, आपने रोका भी है, रोकने के बावजूद रुका नहीं है, COPD कैन लीड टू ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा और नॉट, ले सकती है ना। तो लिखें इसके बाद, बट COPD कैन लीड टू जनाब अली ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ये ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा जनाब अली करवा सकती है। तो यहां पे आप लोगों को जो चीज पता, फिर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा में क्लबिंग आती है कि नहीं आती, आती है ना। तो लिखे यहां पे केस कैसे आएगा, नॉन केस ऑफ COPD, नॉन केस ऑफ COPD का नॉन केस होगा। ठीक होगा जी। वर्सनिंग डिस्निया, कफ, चेस्ट पेन, वर्सनिंग, नो लिखें अब, नो वर्सनिंग
जनाब अली डिस्निया, अब उसकी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो आगे पहले से वर्सन हो गई है। उसके बाद कफ, कफ और जनाब अली कफ, स्पूटम, कफ भी स्पूटम इस तरह बात कर सकते हैं। और एंड चेस्ट पेन, चेस्ट पेन, ठीक हो गया जी। ऑन एग्जामिनेशन, ऑन एग्जामिनेशन डॉक्टर, डॉक्टर तलहा, हाँ जी सीन, डॉक्टर तलहा सीन जनाब अली क्लबिंग, इन्होंने क्या देखी है? क्लबिंग। तो डायग्नोस क्या होगा अब? हाँ जी ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, जबरदस्त। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ये आप लोगों को पॉइंट अब पता चल गया ना इसका पॉइंट। तो लिखें जी। अब ये था जी सारा का सारा पॉइंट आपको क्लबिंग के बारे में। एनी क्वेश्चन प्लीज? क्लबिंग अगर आप देखते हैं, अगर सीवीएस के हिसाब से आप लोग किस किस में देख सकते हैं? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में देख सकते हैं, कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज में देख सकते हैं, और आपके पास लास्ट पे नियोप्लाज्म है, आर्टेरियल नियोप्लाज्म होती है। तीन आप लोगों को इसमें से हार्ट में से हेडिंग देते हैं साइनोसिस। या साइनोसिस भी आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते? फिजिकल एग्जाम तो लिखें साइनोसिस। हाथों में ना आप लोग जब हैंड्स का एग्जामिन करेंगे उस टाइम आप लोग साइनोसिस को भी देखेंगे। तो लिखें नंबर 2 पे, नंबर 2 लिखें साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब क्या होता है वैसे पता है? ब्लूइश, मतलब साइनोसिस इज वन ऑफ द क्लिनिकल साइन, ऐसे ही है ना? क्लिनिकल साइन है जो कि हम खुद देखते हैं। और साइनोसिस याद रखिएगा आपके पास आती है, इसके लिए एक लाइन लिखें, ड्यू टू, साइनोसिस आपके पास आती है ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन, हाँ जी ऑक्सीजन डिक्रीज होती है टू बॉडी टिश्यूज, ऐसे ही है ना? टू बॉडी टिश्यूज, बॉडी के टिश्यू को ऑक्सीजन आपके पास डिक्रीज होती है। गेट ब्लूइश डिस्कलरेशन विच लेटर एरिया गेट ब्लूइश डिस्कलरेशन, बाद में ब्लूइश डिस्कलरेशन आपके पास वहां पे ये आपको पॉइंट इसकी एक तरह से डेफिनेशन लिखें जी। इसके टाइप्स, साइनोसिस कैन बी, ये तो नंबर 1 पॉइंट इसका। उसके बाद लिखें साइनोसिस, साइनोसिस कैन बी 2 टाइप्स, ये इसकी 2 टाइप्स हो सकती हैं। कौन कौन सी जी? याद रखिएगा, एक आपके पास है पेरिफेरल साइनोसिस और एक आपके पास कौन सी है? सेंट्रल साइनोसिस। पेरिफेरल साइनोसिस और एक आपके पास कौन सी है जी? सेंट्रल साइनोसिस। अब इसको डिवाइड क्यों किया आप लोगों को अभी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, पेरिफेरल साइनोसिस बेसिकली आपके पास कौन सी है? साइनोसिस विच लुक एट, लिखें नंबर 1 पॉइंट, साइनोसिस विच लुक एट, हाँ जी विच लुक एट हैंड्स, हाँ जी आर्म्स एंड फीट्स, ऐसे ही है ना? कि जनाब अली लुक एट नेल्स, आप नेल्स में फिर चेक करेंगे, हैंड्स वाली बात आ गई है। फिंगर्स में आप लोग चेक कर सकते हैं, और आप लोग जनाब अली पाम्स में चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पाम्स में, तो ये एटसेट्रा, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं साइनोसिस विच लुक एट, साइनोसिस विच लुक एट, जिसको हम देखते हैं जनाब अली फेस पे हम देखते हैं, हम लिप्स पे देखते हैं, और हम टंग पे देखते हैं, ठीक होगा जी। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल साइनोसिस, ठीक है ना, एटसेट्रा। तो ये आपको पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। अब लिखें जी आगे, इनकी बात करते हैं, एक नोट लिखें इन दोनों के लिए। ये बुक ने जरा इसको कॉम्प्लिकेट किया, लिखें व्हेन साइनोसिस इज सेंट्रल, व्हेन साइनोसिस इज सेंट्रल, जब सेंट्रल में क्या आता है जी? फेस, लिप्स, उसके बाद टंग, ठीक है। इस तरह मैंने आपको साइनोसिस, तो भाई काज क्या होगा? काज विल इन आल्सो इन सेंटर, देन
काज विल, देन आपके पास जो काज होगा वो क्या होगा जी, काज विल सेंट्रल, आपके पास काज भी सेंट्रल में ही होगा। अब सेंट्रल में आपके पास काज क्या हो सकता है, हाँ जबरदस्त, सच एज हार्ट, हाँ जी सच एज हार्ट का हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है, लंग्स। यही दो चीजें आप लोगों ने बस इसकी याद रखनी, ठीक होगा। फिर एंड, आगे लिखें एंड व्हेन साइनोसिस इज पेरिफेरल, जब ये पेरिफेरल होगी ना साइनोसिस, फॉर एग्जांपल आपके पास नेल्स, फिंगर, पाम्स, तो नेल्स आपके पास आइदर फुट के आ जाए या फिर हैंड्स के आ जाए, चाहे आपके फिंगर्स हैंड के आ जाए फुट के आ जाए, ठीक है ना, तो आपने याद रखना है। व्हेन साइनोसिस इज पेरिफेरल ओनली काज आपके पास काज आल्सो विल, हाँ जी आल्सो विल कहां पे होगा जी, इन पेरिफेरली, भाई पेरिफेरली, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। अब किस फॉर्म में हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये भी आपको याद होना। सर्दियों में क्या होता है वैसे, रेनाइड फिनोमिना आता है ना, तो लिखें जी इसमें आप लोग जनाब अली, सच एज आपके पास पेरिफेरल आर्टरी में भी ब्लॉक हो सकती है, पेरिफेरल आर्टरी में बी ब्लॉक, आपके पास ये पेरिफेरल आर्टरी ब्लॉक हो सकती है। फिर उसके बाद जिसको आप लोग क्या कहते हैं, नॉन बाय पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, इसको आप पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज के नाम से जानते हैं, ठीक है, पीवीडी के साथ, ठीक है, सिंपल बुक ने लिखा है पीवीडी, ठीक है। अच्छा जी, अब यार अगर किसी को डीवीटी होती है तो उसके अंदर हो सकता है डीवीटी, डीवेन थ्रोम्बोसिस के अंदर, ठीक है। फिर अंडर इफेक्ट ऑफ कोल्ड पेरिफेरल वेसल, लिखें थर्ड पे, अंडर इफेक्ट ऑफ कोल्ड पेरिफेरल वेसल विल कंस्ट्रिक्ट, क्या ख्याल है, विल कंस्ट्रिक्ट, यार जब सर्दियां होती हैं फिर ये वेसल कंस्ट्रिक्ट करती हैं ना, तो फिनोमिना नोन एज रेनाइड फिनोमिना नोन एज रेनाइड, याद रखिएगा रेनॉल्ड फिनोमिना, इसको इसमें क्या होता है,